तो स्टूडेंट्स, आज हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स पढ़ना है। जिस तरह प्लांट्स के अंदर जो है ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट तरीके से अपने वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं। इसी तरह एनिमल्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स ज़्यादा क्रिटिकल बैलेंस होता है वाटर एंड सॉल्यूट का, जो कि उन्होंने मेंटेन करना होता है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, animal cells require more critical balance of water and solute in their body as they cannot survive a net water gain or loss। यानी कि इनके अंदर वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस एज़ कम्पेयर टू प्लांट जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल होता है, और अगर वो अपने वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस को रेगुलेट नहीं करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। वाटर कंटिन्यूसली लीव एंड एंटर द सेल, होएवर द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इज़ केप्ट इन बैलेंस। अब इनके अंदर वाटर कंटिन्यूसली जो है बॉडी से निकल भी रहा है बाहर और अंदर भी एंटर हो रहा है, और ये वाटर और सॉल्यूट के जो बैलेंस है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उन्होंने एनिमल्स की दो टाइप्स बताई हुई हैं, जहाँ पे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स आ जाते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो हैं वो वाले एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी फ्लूइड जो होता है वो आइसोटोनिक होता है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आइसोटोनिक मीन्स सेम, यानी कि उनकी जो बॉडी फ्लूइड होगा वो सेम होगा टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और उनको अपने बॉडी फ्लूइड को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एनिमल्स बॉडी फ्लूइड आर केप्ट आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इवन फॉर द मराइन सॉल्ट वाटर एनवायरनमेंट। दीज एनिमल्स डज नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट, सो आर नोन एज ऑस्मो कन्फर्मर्स। यानी इनको अपने बॉडी फ्लूइड को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इवन मराइन वाटर के अंदर भी। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन बताई हुई है, द एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफर नोटिसेबली द आउटसाइड एनवायरनमेंट एक्टिवली रेगुलेट to discharge excess water in hypotonic environment and excrete salt in hypertonic condition, therefore they are called as osmoregulator। यानी this means अगर तो environment hypertonic है तो उसके अंदर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बाहर निकालना है, और अगर जो environment है वो hypertonic है तो उसके अंदर उन्होंने क्या बाहर निकालना है, salt बाहर निकालना है। Animal inhabiting different environment have distant adaptation to regulate osmotic balance, for example marine, freshwater and terrestrial environment। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट तरीके से क्या होते हैं, अडेप्टेड होते हैं। जैसे कि हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा था कि डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट जो हैं डिफरेंटली बिहेव करते हैं, इसी तरह सेम एनिमल्स जो हैं वो भी डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। और वो जो तीन इन्वायरमेंट्स यहाँ पे मेंशन है उसके अंदर मराइन आ जाती है, फ्रेश वाटर आ जाती है एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि मराइन वाटर के अंदर जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है, मोस्ट मराइन इनवर्टिब्रेट्स आर ऑस्मो कन्फर्मर्स। यानी कि ज़्यादातर जो मराइन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स हैं जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम मौजूद नहीं होता, वो क्या होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स। यानी उनका बॉडी फ्लूइड जो होता है वो आइसोटोनिक होता है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Among the vertebrates, hugfishes are isotonic with the surrounding sea water। अब अगर हम vertebrates की बात कर लें तो उसके अंदर आइसोटोनिक जो है वो hugfishes आ जाएंगे। यानी कि जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं वो कौन कौन से हैं, मराइन इनवर्टिब्रेट्स, और दूसरे कौन से हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर जो hugfishes हैं वो क्या है, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। यानी कि उनको अपना बॉडी फ्लूइड जो है वो रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आ जाता है, मोस्ट कार्टिलेजिनस फिशेज मेंटेन लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ द सी वाटर। अब कार्टिलेजिनस फिशेज कौन सी होती हैं, जिनके अंदर नरम हड्डी, ठीक है, यानी कि कार्टिलेज का इनका स्केलेटन बना हुआ होता है, जिसके अंदर एग्जाम्पल आ जाती है किसकी, शार्क, स्केट एंड
रेज की। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि कार्टिलेजिनस फिशेस कौन सी होती हैं जिनकी जो बॉडी का स्केलेटन है वो किसका बना हुआ होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और इसकी एग्जांपल्स कौन सी आ जाती हैं, स्केट, रेज एंड शार्क्स। अब नेक्स्ट आ जाता है, उन्होंने बताया हुआ है कि जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं मेंटेन लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सी वाटर। अब इनके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू सी वाटर, यानी सी के अंदर अगर ये रहती हैं तो इनके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी। तो जो ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, अब ये किस तरह से अपने सॉल्ट के कंटेंट को बॉडी से कम करती हैं, अब इसके लिए उनके पास डिफरेंट अडेप्टेशंस होती हैं। पहली अडेप्टेशन यहाँ पे मेंशन क्या है, देयर किडनी for osmoregulation excrete salt through gills and also possess salt excreting organs such as rectal gland, यानी कि इनकी किडनी जो है वो सॉल्ट एक्सक्रीट करती है गिल्स के ज़रिए, और इसके अलावा उनके अंदर स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, रेक्टल ग्लैंड्स, जो कि इनकी बॉडी के अंदर से सॉल्ट को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, दीज एम्प्लॉय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू रिमूव सॉल्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, यानी कि क्योंकि बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ऑलरेडी सी वाटर के अंदर ज़्यादा है तो इन्होंने सॉल्ट जो है अपनी बॉडी से बाहर निकालना है, तो इस प्रोसेस के लिए उनको कौन सा मैकेनिज़्म रिक्वायर होता है, इनको रिक्वायर होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म हमने पहले भी डिस्कस हुआ था फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स के, मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आ जाता है, सम फिशेज हैव रिलेटिवली लो सॉल्ट इन बॉडी फ्लूइड बट हैव रेंडर दीज हाइपोटोनिक टू दैट ऑफ सी वाटर बाय रिटेनिंग यूरिया इन एडवोकेट कंसंट्रेशन। इसमें ये बताया हुआ है कि कुछ फिशेस के अंदर जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो लो होता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना सॉल्ट कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ किया होता है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट अपनी बनाई होती है, किस तरह से, बाय रिटेनिंग यूरिया इन एडवोकेट कंसंट्रेशन, यानी कि वो अपनी बॉडी के अंदर क्या रखते हैं, यूरिया रखते हैं। बिकॉज यूरिया इन हाई कंसंट्रेशन इज़ डैमेजिंग टू दीज फिशेज retain and other chemical trimethyl amine oxide for protection against यूरिया। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि यूरिया जो है वो हाई कंसंट्रेशन में क्या है, डैमेजिंग है, यानी कि डेंजरस है। तो फिशेस जो अपने आप को यूरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए एक और केमिकल अपने अंदर प्रिजर्व करती हैं जिसको क्या कहते हैं, ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड। Bony fishes, the descendant of freshwater ancestors, but later become marine, constantly lose water from their hypotonic body fluid to hypertonic environment. यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि बोनी फिशेस कौन से फिशेस होती हैं, जो कि बोन का स्केलेटन जिनके अंदर होता है। उन्होंने अब क्या बताया हुआ है कि द डिसेंडेंट ऑफ फ्रेश वाटर, जो कि किधर से, कौन सी फिशेस से बनी है, फ्रेश वाटर फिशेस से बनी है, बट लेटर बिकम मेराइन, बाद में वो क्या हो गई, मेराइन, यानी पहले फ्रेश वाटर्स में उनके एंसेस्टर्स थे और बाद में वो उन्होंने कौन सा लाइफस्टाइल अडेप्ट किया कि वो मेराइन वाटर के अंदर शिफ्ट हो गई। कॉन्स्टेंटली लूज वाटर फ्रॉम देयर हाइपरटोनिक बॉडी, यानी कि वो कंटिन्यूसली वाटर को बाहर निकालती हैं अपनी हाइपोटोनिक बॉडी से टू द हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, यानी कि जहाँ पे हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कौन सी होती है, जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। दीज फिशेज हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर एंड एक्सक्रीट concentrated urine resulting in maximum salt excretion and minimum water loss। यानी कि यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ है कि ये जो फिशेज़ हैं वो किस तरह से अडेप्ट करती हैं अपने आप को, कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हैं, पानी पीती हैं, ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर एंड एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन, यानी कि वो जो उनका जो यूरिन एक्सक्रीट करती हैं वो क्या होता है, कंसनट्रेटेड होता है, यानी कि उनके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, रिजल्टिंग इन मैक्सिमम सॉल्ट एक्सक्रीशन, जिसके नतीजे में वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट अपनी बॉडी से बाहर निकालती हैं, एंड मिनिमम वाटर लॉस, जबकि वाटर जो है वो अपनी बॉडी से कम निकालती हैं।